दीपावली के पर्व का विशेष महत्व होता है, लेकिन दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। आज के दिन खरीदारी करने की भी परंपरा है। ऐसे में कौन से मुहूर्त में खरीदारी करें और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो और धन की कमी ना रहे, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्याम त्रिवेदी जी, जिनसे हम ये चर्चा करेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको। आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज इतना बड़ा त्योहार है, धनतेरस का त्योहार है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है बहुत ज्यादा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी आज के दिन प्रकट हुए थे, इसके बारे में कुछ बताइए। धन्वंतरी जो प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, तो पीतल का कलश लेके बाहर आए थे, तो इसलिए पीतल का कलश शुद्ध माना जाता है। हर कार्य के लिए पीतल के कलश का महत्व होता है। और धन्वंतरी जी पीतल का कलश जब लेके बाहर आए थे तो उसकी कलश की पूजा होती है और उसमें धन की वृद्धि होती है। इस दिन धनतेरस के दिन पीतल खरीदने से ज़्यादा महत्व मिलता है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। पीतल बहुत शुद्ध माना जाता है। आजकल ऐसा भी होता है त्रिवेदी जी के बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टील के बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तो क्या वो भी उतना ही लाभकारी होता है? लाभकारी कम रहता है। लोहे का इसमें निषिद्ध माना गया है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यानी वो लोग जो इस दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं या कार खरीदते हैं लोग धनतेरस पर, ये शुभ के लिए खरीदते हैं कि हाँ आज शुभ दिन है तो खरीदना। बाकी जो इसका महत्व है कि इसका महत्व यही बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो इसकी पूजा होती है वो तांबा पीतल, इसका महत्व ज़्यादा बताया गया है। पीतल थोड़ा खरीदना चाहिए, कोई चांदी सोना खरीदना चाहिए, है ना। अब गाड़ी खरीद सकते हैं, मुहूर्त के हिसाब से खरीदते हैं कि अच्छा मुहूर्त है इसलिए अपन गाड़ी खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, मकान खरीद लो, है ना, उसका महत्व बताया गया है। बाकी शुभ महत्व ये है कि कोई पीतल खरीदने के बाद ही अपना कार्य करें, उसका महत्व। यानी कि जो पंडित श्याम त्रिवेदी जी हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल इस दिन इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जो भी खरीदना चाहते हैं, अगर आप घर भी खरीदना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। लेकिन जो विशेष महत्व है पीतल के बर्तन का, चाहे आप छोटा सा ही खरीदें, लेकिन अपनी खरीदारी की शुरुआत अगर आप पीतल के बर्तन से करेंगे तो जो धन के देवता हैं वो आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जी, अब मेरा एक और सवाल है त्रिवेदी जी आपसे कि धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है इस साल, आखिर ये योग खास क्यों माना जाता है? ये जो महत्व है त्रिपुष्कर का महत्व है कि 3 चीज़ों का फल मिलता है। जो 3 चीज़ें जो भी रहती है फल में अपने आती है, एक तो धन, एक अपना कार्य और अपना योग। 3 चीज़ जब बनती है, तीनों कार्य अपने कार्य करता है। धन भी कार्य करता है, योग भी कार्य करता है और अपना समय भी कार्य करता है। इसलिए 3 योग बनते हैं और इससे अपने धन की वृद्धि होती है, इसको शुभ माना जाता है। इसलिए इसमें शास्त्र में भी इसका बताया गया है कि 3 काम जब भी होंगे जब अपने कार्य अच्छे प्रकट होंगे। नहीं तो अगर एक कार्य करा और 2 कार्य नहीं हुए तो अपना कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए धन के साथ में अपना समय भी और समय के साथ में अपना शुभ योग भी। शुभ योग होगा तो धन आएगा, शुभ योग नहीं होगा धन कहाँ से आएगा, उसका रुक जाएगा। तो इस बार की जो धनतेरस है वो लोगों के जीवन में पिछली बार से ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगी। बहुत ज़्यादा लेकर आएगी, क्योंकि उसका महत्व जो 2 साल से परेशान हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी, ग्रह के हिसाब से जो परेशान हो रहे थे, राहु केतु की दृष्टि थी उस समय, और 2 साल से अब गुरु परिवर्तन आया है, गुरु पुष्य योग आया है। गुरु पुष्य से दीपावली का धनतेरस से और महत्व बढ़ गया है। गुरु पुष्य से धनतेरस का महत्व बढ़ गया और धनतेरस से दीपावली का महत्व बढ़ गया। तीनों चीज अपने उच्च में आ गई हैं, इसलिए फल ज्यादा है। इस तरीके से फल ज्यादा होगा, फल ज्यादा मिलेगा। आज के दिन कहा जाता है कि झाड़ू खरीदना, उसकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में भी इसे लेकर कुछ न कुछ वर्णित जरूर होगा, क्योंकि ऐसे ही तो कोई चलन नहीं चल गया होगा। लक्ष्मी का महत्व है। हाँ, तो शास्त्रों में इसकी क्या विशेष महत्व है? झाड़ू का मतलब है लक्ष्मी का, और लक्ष्मी झाड़ू का मतलब है कि अपने घर की जितनी भी बुरी चीज़ें उसको निकालना, और लक्ष्मी के रूप में झाड़ू का महत्व बताया गया है ताकि उसकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद ही घर में झाड़ू छोटी 11 के बाद ही निकलना चाहिए, ताकि जितना अपना कचरा है, अपने घर की गंदगी है और घर का जो प्रभाव, कुप्रभाव है, खराब प्रभाव है, वो सब निकल जाता है और अच्छे आगमन की
कार्य होता है। कार्य ऐसा कहा भी जाता है कि दिवाली के अगले दिन लोग जो सफाई करते हैं उसमें अपनी पुरानी झाड़ू बाहर रख देते हैं। हाँ। तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो गंदगी साफ करके अपने पूरा कचरा बाहर निकाला जाता है और नई शुरुआती होती है, नई शुरुआत होती है, एक नए कल की, एक नए साल की एक तरीके से। हाँ, ये जीवन एक साल का पूरा बदलाव आता है। अपन कहते हैं ना दीपावली कब आ रही है, दीपावली आ गई तो कुछ नया होगा, तो वो दीपावली का मतलब यही है कि हर कार्य नया होगा, परिवर्तन होना, उस कार्य को फायदा मिलता है। एक और चीज़ है, एक कहावत है, एक ऐसा अक्सर लोगों को कहते सुनते पाया गया है कि धनतेरस के दिन पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, मतलब किसी को पैसा देना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदें या कोई भी चीज़ खरीदें तो वो शुभ होता है। हाँ। पर फिर किसी को पैसा देना गलत कैसे माना गया है? कोई चीज़ खरीद के लाना है, पैसा दे के लाना पड़ेगा, और नई चीज़ लाएंगे उसको अपने को लाभ मिलेगा। पैसा उधार नहीं देना और न लेना किसी रूप में। उस दिन ना पैसे देना और न लेना, और कुछ चीज़ खरीदना है वो खरीद के ला सकते हैं धन देकर, ताकि वो चीज़ अपनी नहीं आएगी और अपने नए कार्य करेगी, शुभ कार्य करेगी इन 3 दिनों में। उस दिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहता था त्रिवेदी जी की, ये भी कहा जाता है कि पैसे खर्च नहीं करना, लेकिन माता जी की पूजा का जो सामान आता है वो खरीदने के लिए उन चीज़ों को, क्योंकि अगर हम देखें तो फूल, दूध, दही, अगर हम इनकी बात करें ये सब फ्रेश ही लिए जाते हैं फल, तो अगर एक दिन पहले खरीदेंगे तो वो ताज़े नहीं रहेंगे। तो ये जो शंका है ये पंडित जी ने दूर की है कि अगर आप कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो वो शुभ है, लेकिन आप किसी को इस दिन पैसे देते हैं उधार या किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ये बहुत गलत है। ये इसका नुकसान होता है, इसका नेक्स्ट कार्य होता है, और हमेशा आदमी गर्त में जाता रहता है। इसलिए 3 दिनों में इससे विशेष ध्यान रखना, न उधार लेना न उधार देना। ओके। एक और चीज़ है कि आज के दिन सूर्यास्त के बाद लगने वाले प्रदोष काल की कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। प्रदोष काल ये बहुत योग से आया है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल आना ये भोलेनाथ और पार्वती जी का महत्व है। उनके साथ में कुबेर जी के साथ में भोलेनाथ और पार्वती दोनों अपने धरती पर आगमन हो रहे हैं, और ये आगमन हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि अपने लिए शुभ समय और शुभ कार्य होने वाला है। अभी तक जो कार्य बिगड़ा हुआ था हर व्यक्ति के लिए, वो अब कार्य सब शुभ में जाएगा। इसलिए धनतेरस के दिन प्रदोष का व्रत भी किया जाए और भोलेनाथ की भी जल चढ़ाई जाए, उनका पूजन किया जाए, ताकि आपको दोनों का महत्व मिलेगा। धनतेरस का धन का महत्व मिलेगा और प्रदोष काल का भी महत्व मिलेगा। यानी कि इस धनतेरस पर जो प्रदोष पड़ रही है उसका व्रत करने से काफी पुण्य फल मिल सकता है, क्योंकि खुद स्वयं भगवान शिव शंकर अपनी पत्नी के साथ यानी कि पार्वती जी के साथ धरती पर आ रहे हैं। ऐसा कहना है पंडित जी का कि अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो ये विशेषकर फलदायी होगा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर, लक्ष्मी, गणेश और यम की पूजा भी की जाती है। हाँ। उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहते हैं? शुभ मुहूर्त है जब अपने लाभ और शुभ का मुहूर्त रहता है और अमृत का मुहूर्त रहता है। इन चीज़ों में पूजन करने से और उनका दही दूध से स्नान कराने से, अभिषेक करने से अपने घर में सुख, शांति, फल की प्राप्ति होती है हर कार्य के लिए। इनका कोई विशेष मुहूर्त है जैसे शाम में? हाँ, ये शाम का भी जो मुहूर्त आता है, जल का आता है, लाभ का आता है, अमृत का आता है, शुभ का आता है, इन मुहूर्त में ही कार्य किया जाए, पूजन किया जाए, इससे आपको फल मिलेगा। त्रिवेदी जी, एक और सवाल है मेरे जहन में। जैसे हर व्यक्ति जो पूजा करता है वो अलग अलग निमित्त से करता है। जैसे घर में जब हम करते हैं तो परिवार की समृद्धि के लिए करते हैं, किसी संस्थान में जब पूजा की जाती है तो संस्थान की समृद्धि और वहाँ उसकी बढ़ोतरी के लिए। तो इनकी जो पूजा का तरीका है, विधि विधान है, वो अलग होना चाहिए या इनके जो समय है वो अलग अलग होने चाहिए? समय तो खास जो महत्व बताया गया है, 4 समय विशेष महत्व बताया गया है, जल, लाभ, अमृत और शुभ। इस कार्य में ही कोई भी कार्य किया जाए उसका फल विशेष मिलेगा। और दूसरे उद्वेग है, काल है, इसका कोई कुछ नहीं करता और उस समय निकाल के कार्य करता है अच्छे शुभ में ही। तो इस भगवान ने ये समय बनाया है, इसलिए बनाया है कि हर कार्य अपने शुभ कार्य में किया जाए, शुभ कार्य में किया जाए, तो आपको उसका फल मिलेगा। नहीं तो बताते हैं धनतेरस है और गुरु पुष्य है, दीपावली है, इसमें कभी भी कर लो, बाकी नहीं, उसका जो महत्व दे रखा है उसी महत्व में पूजन किया जाए तो आपको उसका फल बहुत फायदा मिलेगा, डबल फायदा होगा, ऐसा कार्य होता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित श्याम त्रिवेदी जी, जिन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी
हमारे उस त्योहार धनतेरस के बारे में जिस पर हम बहुत उत्साहित होते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई गलतियां हो जाती है, हमारे जहन में कई सवाल बने रहते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी जानकारियों के साथ हमारे दर्शक इस बार की जो धनतेरस की पूजा है वो पूरे विधि विधान से करेंगे। क्या कोई एक विशेष मंत्र है जो धनतेरस में बोलकर माता लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है? माता लक्ष्मी और गणेश जी का विशेष फल रहता है कार्य करने से। गणेश जी और लक्ष्मी जी को साथ में रख के ही कार्य होता है। अगर गणेश लक्ष्मी के मंत्र के साथ में आप उनका कार्य करेंगे तो आपको उन्नति मिलेगी। गणेश जी का मंत्र है ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम अहम न जाने गर्भधम्म तुम जासी गर्भधम्म। ये गणेश जी को आगमन करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। और लक्ष्मी जी का मंत्र रहता है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। उसमें लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों विद्यमान होती है। उनमें 9 देवों का वास रहता है लक्ष्मी के साथ में। इसलिए गणेश लक्ष्मी का साथ में विशेष महत्व बताया गया है कि ये इनके पूजन करने से, मंत्र के साथ में करने से गणेश लक्ष्मी अपने घर के अंदर आगमन होती है। इसलिए पूजन पाठ विधि विधान से किया जाना चाहिए। अगर कोई भी कार्य करते हैं विधि विधान से करते हैं तो देवी देवता भी खुश होते हैं, और बिना विधि विधान से करने से वो देवताओं को ऐसा लगता है कि अपना कार्य सिर्फ कर दिया है, हमको बुलाया नहीं, आगमन नहीं करा, हमको उसका विशेष ध्यान नहीं रखा, निमंत्रण नहीं दिया गया। जब निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे तो भगवान कैसे पधारेंगे? इनका निमंत्रण बहुत जरूरी है इस कार्य के लिए। तो अच्छा ये कार्य पूजन पाठ विधि विधान से करना चाहिए, शांति से, बिना किसी दिमाग के अंदर कोई बातें लाकर या कोई दूसरी बातों को सोचकर हटा के ही पूरी तरह से ध्यान लगाकर केंद्रित होकर पूजा करना चाहिए। तो उसका आपको विशेष महत्व मिलेगा, उसका कार्य आपका बढ़ता जाएगा, हर क्षेत्र में आपका कार्य विशेष बढ़ता जाएगा। तो इस बार धनतेरस की पूजा करते समय सिर्फ और सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, अपना मन यहाँ वहाँ से हटाइए, अच्छे से पूजा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये धनतेरस आपके जीवन में शुभता लेकर आए। नमस्कार।